जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। यह क्लास एसएससी जीडी 2025 में जिन लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है उनके लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इस क्लास में एसएससी जीडी 2024 में जो एसएससी जीडी के पेपर हुए थे अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को इस क्लास में लिया गया है, जो कि सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को लिया गया है और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है। कुल मिलाकर के 40 प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है, जो कि पहला सेक्शन जो अपना होगा वह जी के जीएस का होगा। उसके बाद में हिंदी का सेक्शन आएगा, इसलिए आप दोनों सेक्शन कंप्लीट लगाएं और अंत में आप कमेंट करके बताएं कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है। तब इसका संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है हॉकी से। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध है हॉकी से। किस खेल में दिया जाता है? हॉकी के क्षेत्र में ये दिया जाता है, अर्थात सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है। क्या चीज़? कायांतरित चट्टान है। तब वह कौन सी आपकी होगी? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? भाई आपकी होगी कार्टजाइट। क्या होगी? कार्टजाइट। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये क्लास देखने के बाद में अपना आपको इतना समझ में आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से हमारे पेपर में प्रश्न बनते हैं एसएससी जीडी के। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? आपको इसमें बताना कि मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो भाई कौन सा मौलिक कर्तव्य है? भाई आपका है ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, अर्थात फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना है द डैश ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड वाई द डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ही वाला ऑप्शन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। इस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में 2024 के पेपर में पूछे गए थे और 2025 के पेपर में आपको इसी क्लास से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एसएससी जीडी के लगातार रिपीट होते हैं। यह बात आपको भी पता होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, अर्थात ट्रेडरी क्षेत्र एरिया से रिलेटेड है। तब वह कौन सी होगी? कमेंट करें आप लोग, वह कौन सी होगी? इसका सही जवाब होगा भंडारण। जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वह तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है करंट से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। क्वेश्चन आप माइनस कर सकते हैं 40 प्रश्नों में से। अगला है कि अणबुझा चूना कैसे निर्मित होता है। अणबुझा जो चूना होता है वह कैसे निर्मित होता है, ये बताना है आपके लिए। ये कैसे होता है? ये होता है आपका तापमान पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बिहू को रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तब ये किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है पोहाग बिहू के लिए। पोहाग बिहू के लिए किस नाम से जाना जाता है? रंगोली बिहू के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस तरह से थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इसमें राज्य का नाम पूछ लिया गया है कि कौन से राज्य से संबंध है। तब इसका किस राज्य से संबंध है? इसका संबंध है मिजोरम राज्य से। मिजोरम जो होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निबल मूल्य बराबर परिसंपत्ति या डैश। तब ये किसके बराबर होती हैं? आपको ये बताना है इसमें। तब ये किसके बराबर होती हैं? ये होती हैं देयताय के बराबर।
तो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास यदि अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन से दो सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं? तब वे कौन से दो सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के लिए हमेशा अत्यंत संवेदनशील हैं? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। तब ये उन्हें किसने रोका था? तब ये किसने रोका था उनके लिए? ये रोका था पुलकेशन द्वितीय के लिए। कौन थे? पुलकेशन द्वितीय। जो पहला वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 500 और 1000 के नोट। क्या होगा? 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। इस तरह से जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डैश भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है? तब वह कौन सा अधिनियम है जो प्रदान करता है? वह आपका अधिनियम है भगोड़ा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही बताना है। आम्र लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या? बताएं आप लोग, क्या ये नीला कर देता है? ये नीला नहीं करता है। ठीक है, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। अब आपको बताना है सेकंड वाला कथन, अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, ये भी गलत है। 16 वाला जो क्वेश्चन होगा ये भी आपका गलत हो जाएगा। सॉरी साथी, जो आपका 16वां नंबर का क्वेश्चन है, जो सेकंड वाला जो कथन है आपका, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तब आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तब आपका हो जाएगा ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड, अर्थात पहला ही वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तब ये किस वर्ष आई थी? ये आई थी 1952 में। जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हीरो इंडियन सुपर लीग ISL के उद्घाटन मैच का विजेता ATK था, जो डैश में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। ये फुटबॉल क्लब कहाँ स्थित है? ये पूछ लिया गया है। यह स्थित है, ये जो फुटबॉल क्लब जो स्थित है यह आपका स्थित है कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता राज्य में ये आपका, सॉरी साथियों, ये कोलकाता में आपका स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि गोपिका वर्मा ने डैश के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तब ये किस में जीता था? भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम में। तब ये पुरस्कार किस में जीता था? ये पुरस्कार उन्होंने जीता था मोहिनीअट्टम में। ठीक है, जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। और मोहिनीअट्टम किस राज्य का ये आपका नृत्य है? आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, किस राज्य का ये नृत्य है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है? तब ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है स्वामी विवेकानंद के लिए। जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। आपके सामान्य ज्ञान अर्थात GS GK के प्रश्न 20 कंप्लीट हुए। अब जो अपना सेक्शन आएगा वह हिंदी के प्रश्नों का सेक्शन आएगा। इसे भी आप पूरा लगाएं, कहीं से भी आप लोग इसे स्किप ना करें। पहला प्रश्न अपना हिंदी का आ चुका है।
खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये वे प्रश्न आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं जो एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपरों से ये प्रश्नों को लिया गया है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न लिए गए थे और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया था। कुल जो प्रश्नों की संख्या ली गई थी वह 40 प्रश्नों की श्रृंखला को लिया गया था। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नष्ट करना, अर्थात खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है नष्ट करना। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि अमृत का पर्याय निम्न में से क्या है? अर्थात अमृत का पर्यायवाची पूछ लिया गया है कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। तो पहला वाला ऑप्शन होगा भाई आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तब सार्थक शब्द इसके लिए क्या होगा? इसके लिए सार्थक शब्द होगा प्रतिनिधि। पहला ही वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित स्थान पर आने वाले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जो रेखांकित का पूछा गया मदद का क्या होगा? मदद का पर्यायवाची क्या होगा? तब इसका पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची होगा सहायता। क्या होगा? सहायता। जो पहला वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुरूप होना केवल बाहरी गुण है जबकि डैश होना आंतरिक है। तब इसमें बताना किसका आपके लिए विलोम शब्द? इसमें आपको बताना है कुरूप का आपके लिए विलोम शब्द बताना है। तब कुरूप का विलोम शब्द क्या होता है? कुरूप का विलोम शब्द होता है सुंदर। फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? तब यह प्रयोग किस में नहीं किया गया है? यह नहीं किया गया है मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है। पहला ही वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि खगोल शब्द का विलोम क्या होगा? खगोल का विलोम पूछा गया है साथियों। तब खगोल का विलोम क्या होगा? खगोल का विलोम होगा भूगोल। खगोल का विलोम क्या हो जाएगा? खगोल का विलोम हो जाएगा आपका भूगोल हो जाएगा। इस तरह से थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें कौन सा वाला शुद्ध वाक्य होगा। कमेंट कर दें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे। सेकंड वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द से बदलें। समालोचक साहित्य का अन्वेषण करते हैं। बताएं आप लोग इसका आपको सही जवाब क्या होगा। आपको बताना कि इसका अन्वेषण का बताना, क्योंकि यही आपका रेखांकित है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे काली सी लाइन देख रहे होंगे, इसे रेखांकित बोलते हैं। ठीक है, तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अनुशीलन। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा को। यहाँ आपका क्या होना को। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए। तब विशेषण संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य का आपको चयन करना है। तब कौन सा वाला होगा? वह आपका होगा तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो। तो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा।
ये प्रश्न एसएससी जीडी 2024 के पेपर में पूछे गए थे, जो कि इससे आपको देखने के बाद में ये पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में आते हैं। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, और एक बार में यदि आपको अगर समझ में नहीं आए, कहीं भूलते हैं क्वेश्चन को, तब पुनः रिवाइज करके क्लास को देख सकते हैं। अगला है कि नयनों को सुंदर लगने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। तब इसके लिए उचित शब्द क्या होगा, ये होगा नयनाभिराम। तो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला है कि मन वृंदावन होना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या क्या चीज़, मन वृंदावन होना। तब इसका सही जवाब क्या होगा इस मुहावरे का, इसका सही जवाब होगा अत्यधिक प्रसन्न होना। पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में से किस शब्द में अशुद्धि है। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। तब कौन से वाले पार्ट में त्रुटि है, आप बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। आप देख रहे होंगे जो आप विद्यालय लिखा हुए देख रहे हैं, विद्यालय, इस पार्ट में आपकी त्रुटि है। विद्यालय किस तरह से लिखा जाता है, जो कि विद्यालय गलत तरह से लिखा गया है। यहाँ पर विद्यालय इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, विद्या है, फिर उसके बाद में या बना दिया है इन्होंने, जो कि ये जो या है यह आपका गलत होगा, ये या नहीं होना चाहिए था। इस तरह से आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। सूर्य के डूबने का समय। सूर्य के डूबने का समय, तब इसका सही जवाब क्या होगा, उसे कहते हैं सूर्यास्त कहते हैं। जब सूरज डूबता है तो उसके लिए क्या कहते हैं, तब कहते हैं कि सूर्यास्त हो रहा है भाई, सूर्यास्त हो रहा है। इस तरह से आपने सुना होगा। इसलिए थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न अपने होंगे वह गद्यांश से होंगे, जो कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत साधारण सा गद्यांश आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एसएससी जीडी के पेपर में, ठीक है। देखते हैं पहले हम क्या पूछा गया है। विकल्पों में से उपयुक्त शब्द के चयन द्वारा रिक्त एक की पूर्ति कीजिए, ठीक है। देखते हैं एक कहाँ पर है, एक अपना ये है, ये एक है अपना, ठीक है। लड़कों के लिए यहाँ कोई डैश ना था। तब क्या नहीं था लड़कों के लिए, तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आपका होगा आकर्षण नहीं था। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला है सेकंड के स्थान पर क्या आएगा, 2 के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर, तवे से डैश उतारती है तो हाथ जल जाता है। तब क्या उतारती है, तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शन रोटियाँ। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा रोटियाँ। तवे से जब वो रोटियाँ उतारती है तब क्या होता है, हाथ जल जाता है। अगला प्रश्न है कि थर्ड के स्थान पर क्या आएगा, थर्ड के स्थान पर तो वह कितनी डैश होगी। तब क्या कितनी डैश होगी, दुखी होगी, सौभाग्यशाली होगी, प्रसन्न होगी, निराश होगी। तब इसका सही जवाब क्या होगा, प्रसन्न होगी। यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रसन्न आ जाएगा यहाँ पर आपका। अगला प्रश्न है कि फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा आपका, यहाँ जरा देर ही तो डैश होती है। तब क्या होती है, बताएं आप लोग, इसका जवाब कमेंट करें। क्या होती है, खुशी होती है। खुशी जो होती है जरा देर की होती है। यहाँ पर आपका आ जाएगा खुशी। क्या आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका खुशी। कहाँ पर आएगा, फोर्थ के स्थान पर। बढ़ते हैं अगले पे इसकी तरफ। अगला है कि 5 के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे डैश कितने समय काम की चीज़ है जो रोटियां तवे से उतार लो चूल्हे में सेक लो। तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा चिमटा। पहला वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। इस तरह से अपने सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न, इस तरह से कुल मिलाकर 40 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।